बंगाल की खाड़ी में कुछ ही देर में टकरा सकता है तूफान यास। साइक्लोन यास को लेकर लैंडफॉल शुरू, बिहार में भी दिख रहा असर। तूफान को लेकर बिहार में शुरू हुई सियासत, सरकार की तैयारियों को राजद ने बताया फॉल, कहा समीक्षा के बाद भी तैयारियां नहीं। देश के साथ ही बिहार और झारखंड में भी थमी कोरोना की रफ्तार, लेकिन नहीं रुक रहा मौत का आंकड़ा। झारखंड में जांच प्रक्रिया हुआ तेज। देश में बुद्ध पूर्णिमा के बीच आज दिखेगा पहला चंद्र ग्रहण। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 से शाम 7 तक रहेगा इसका असर। बिहार में मौसम विभाग के जो द्वारा यास तूफान को लेकर जो जारी अलर्ट हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक उन्होंने की है और इस बैठक के बाद बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के अलावा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में बिहार में 27 से 30 मई के दौरान सुपर साइक्लोन यास के प्रभाव के मद्देनजर सूबे में सुरक्षा, बचाव एवं सहायता पहुंचाने हेतु अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अलर्ट को लेकर लगभग 26 ट्रेनें और 21 जोड़ी विमान जो है उसे भी रद्द किया गया है। और बिहार में यास तूफान ने दस्तक दे दी है। इससे निपटने के लिए सरकार भी कई दावे कर रही है, तो ऐसे में विपक्ष ने भी नीतीश सरकार पर यास को लेकर हमला बोला। इसी कड़ी में पटना में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में यास तूफान के लिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, फिर भी कोई तैयारी बिहार में धरातल पर नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि बिहार में जब आपदा आती है तब नीतीश सरकार की विफलता का पता चलता है। प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, कोई क्षति ना हो, लेकिन सरकार की सारी तैयारी हर समय संकट काल में धरी की धरी रह जाती है। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है कि अलर्ट पर है, सरकार सभी विभागों को सचेत कर देती है, सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन हर बार देखा गया है कि जब भी संकट आती है, चाहे पटना राजधानी में जल जमाव का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, उस समय सरकार की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, हवा हवाई साबित होती है। और देश के कई हिस्सों के साथ साथ बिहार में भी यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कटिहार में भी तूफान के खतरे से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं अब रेलवे भी तूफान को लेकर सतर्क है। कटिहार रेल मंडल ने यास को लेकर अपने तमाम कर्मी और अधिकारियों को अलर्ट किया है। कटिहार रेल मंडल के एडीआरएम ने बताया कि कटिहार रेल मंडल ने तूफान को लेकर पूरी तैयारियां भी की हैं। जो है प्री मानसून पेट्रोलिंग हमारा जब भी मानसून आता है एवरी ईयर हमारा सिस्टम, सेफ सिस्टम है, वो स्टार्ट हो जाता है। और हमारे जो जितने भी बे साइड स्टेशन में हमारे पोस्टेड स्टाफ है, एलसी गेट में है, वो सब अलर्ट है। और जब भी जिस समय आएगा उस समय जो भी सिचुएशन आएगी, हम लोग पास खबर आएगी, उस समय हम लोग डिसीजन लेंगे। ये हमारे तो हमेशा तटीय क्षेत्र में दबाव के बाद अब तूफान बिहार के कई इलाकों में भी दिख रहा है और इसका असर भी दिख रहा है। कटिहार जिला प्रशासन इसे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर भी चुका है। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि शहरी इलाके के साथ साथ सुदूर इलाके में भी अधिकारियों और कर्मियों को अलर्ट किया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। आज हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप एक हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का राज्य लेवल पर, उस पर हम लोग को यह जानकारी दी गई है कि 27 और 28 मई को कटिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम से लेकर के तेज़ बारिश की संभावना है। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। जहाँ जहाँ हमारा लो लाइंग एरियाज़ है, वहाँ पर जो बाढ़ के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी करके रखी है, किसी भी रोड का आवागमन अवरुद्ध ना हो, और अगर उसमें अधिक पानी भरता है तो तुरंत उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने सभी को अलर्ट भी कर दिया है। यास तूफान को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वक्त आप कोरोना के साथ साथ यास तूफान के संभावित चपेट में हैं, लेकिन इस बाबत भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन अपने सहयोगी अधिकारियों और एसडीआरएफ टीम के साथ अलर्ट मोड में है और स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम प्रशासन, सड़क विभाग और बिजली विभाग समेत अन्य विभागों के कर्मियों को डीएम ने संभावित यास तूफान के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने संपूर्ण बिहार के और भागलपुर जिले के आम लोगों से और किसानों समेत कई लोगों को यह आगाह और सतर्क भी किया है और उन्होंने कहा कि यास तूफान से अपने घरों में रहकर आप खुद को सुरक्षित रखें, बिना वजह घर से बाहर न निकलें।
को मिला है स्टेट से, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, तो उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल बाढ़ प्रबंधन को लेकर के होता है उस हिसाब से हम लोग की तैयारी पहले से भी चल रही है और हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट भी किया, क्योंकि इसमें तेज़ गति से हवा भी चल सकती है और 27 तारीख के बाद इसका प्रभाव 27 तारीख से ही देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से एक तो जो भी शहरी इलाके हैं, खास करके भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, तो वहाँ नगर आयुक्त को बोला गया है कि पानी जमाव की स्थिति में तुरंत ही उसकी निकासी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और बिजली के जो भी कार्यपालक अभियंता है तीनों डिवीज़न के, पहलगांव, नवगछिया और जो शहरी क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बिजली की आपूर्ति जो है कम से कम प्रभावित हो। कोरोना संक्रमण को लेकर झारखंड में कोरोना के संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। मंगलवार को गांवों में विशेष जांच अभियान चलाए जाने के बाद 58,572 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 1,247 ही संक्रमित मिले। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 2 लोग ही संक्रमित मिले हैं। मंगलवार को राज्य के महज 3 जिले में ही 100 से अधिक संक्रमित पाए गए। बिहार में कोरोना की संक्रमण दर लगातार घट रही है, वहीं स्वस्थ जो दर है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। मंगलवार को सूबे में 1,44,105 टेस्ट किए गए, जिसमें 3,306 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पटना जिले से 285 संक्रमित मिले हैं। राज्य में वर्तमान में कोरोना की संक्रमण दर अब 2.29% है, तो वहीं स्वास्थ्य दर जो है वो 94.27% अब पहुंच गया है। सूबे में लॉकडाउन लागू होने के बाद अब नए संक्रमण के केस में तेजी से भी जो है वो गिरे हैं, लेकिन संक्रमण से होने वाली मौतों का सिलसिला अब भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 104 लोगों की मौत संक्रमण से होने की पुष्टि की है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पश्चिमी पंचायत स्थित महेशपुर गांव में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र की जहां कई वर्षों से ताला लटका है, तो वहीं इस उपकेंद्र में चूल्हा जलावन के साथ साथ अंदर और बाहर गंदगी का अंबार लगा है। यहां के लोगों का इलाज की कोई सुविधाएं नहीं है। जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र की लचर व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला भी फूंका गया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यही नहीं, सरकार से इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को सुचारू करने के साथ साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की भी मांग की गई है। ये बिहार का स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, उसका हम लोग पुतला दहन किए हैं। आप जहां अभी हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार प्रखंड के चंदौर पश्चिमी पंचायत के महेशपुर गांव में बना हुआ है। ये लगभग 20 वर्षों से बंद है। यहाँ ना भी कोई नर्स आता है, ना डॉक्टर आता है, ना भी किसी मरीज का इलाज होता है। आप देख लीजिए, ये यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। करोड़ों की लागत से 10 कमरा बना हुआ है और कंप्लीट रूप से हम लोग चाहते हैं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो। जो सरकार के विरोध में आवाज उठाता है, चाहे आज कोरोना के महामारी इतना भयावह स्थिति है कि लाखों की संख्या में लोग बिहार में मर रहे हैं, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराया हुआ है। कहीं भी पेशेंट को सही इलाज नहीं होता है। देश में जहां एक और कोरोना संक्रमण से कई लोग जान गंवा रहे हैं, तो वहीं सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा की जनता को इस महामारी से बचने के लिए कोई संसाधन नहीं है। यहां के लोग कोरोना काल में भी इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इस प्रखंड में लाखों की लागत से बना नव सृजित उप स्वास्थ्य केंद्र खंडर में तब्दील हो गया है। बताते चले कि एमएसडीपी योजना के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य किया गया, जिसका उद्घाटन बाजपट्टी विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता द्वारा किया गया, लेकिन आज ये अपनी बदहाली का रोना गा रहा है। नालंदा में प्रशासन के सारे दावे झूठे दिख रहे हैं, तभी तो लॉकडाउन के दौरान लगातार जिले के कई प्रखंडों में बार बालाओं का नाच करवाया जा रहा है। नाच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। ताजा मामला नूरसराय के बराड़ा पंचायत का है, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बार बालाओं का डांस करवाया गया है। शादी समारोह के दौरान सरकारी सामुदायिक भवन में ही बार बालाओं के अश्लील ठुमके लगाने का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी होने पर नूरसराय थानाध्यक्ष ने जांच की कार्रवाई के भी निर्देश दिए। हालांकि डीटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां दबंगों ने जमीनी विवाद में पेट्रोल छिड़ककर 2 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की है। मामला समस्तीपुर सदर अनुमंडल अंतर्गत चकमहेसी थाना इलाके के बख्तियारपुर मटियारी चौक का है। वहीं इस घटना के बाद दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पूसा लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और बैजू साहब, उनका 3 लड़का और एक पोता, और मेरे भाई को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया, चौक से पकड़ के ले गया वहाँ से। और थाना प्रभारी को मैंने कल सूचित किया था, तो वो लोग इंक्वायरी में नहीं आए। जब आग लगा दिया तो अभी आए हैं, कुछ कार्रवाई नहीं की और यहाँ से चले गए। क्या बोले प्रभारी? क्या बोले प्रभारी? बोला क्या, जो हम सब किसान के पीछे लगे हैं। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दुस्साहिक वारदात को अंजाम दिया गया। घर से शौच के लिए निकली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद मरणासन अवस्था में दुष्कर्मियों ने उसे बिजली के पोल पर फंदे से लटका दिया। वहीं जब लोगों की फंदे पर उस महिला पर नजर पड़ी लटकी, तो उसे इलाज के लिए दलसिंह सराय लाया गया, जहां से पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शादी के क्रम में, शादी के दरमियान इसके साथ घटना घटित हुई है। वो शादी में अपने ससुराल में ही थी, और ये पीड़िता जो है अपने ससुराल में रहने के बावजूद प्रोग्राम जब हो रहा था शादी का, उसके बाद जब ये अपने गांव में ही, अपने घर में ही, जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि शौच करने गई थी, तो वहाँ देखी 2 लड़का है, और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया है, और ये अभी बोलने के काबिल नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। रोहतास के सासाराम में टहलने के लिए निकले एक व्यक्ति को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान करगहर थाना इलाके के मदन राय पिपरा गांव के विनोद राय के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो रोहतास का पूरा मामला है, रोहतास के सासाराम का यह मामला है, जहां पर टहलने के लिए घर से बाहर निकले एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज बुद्ध पूर्णिमा की दोपहर को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, अमेरिका, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 2:17 पर शुरू होगा और शाम 7:19 पर खत्म होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसके अलावा यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ वक्त के लिए दिखेगा। भारत में चंद्रोदय के बाद ग्रहण के आंशिक चरण की समाप्ति कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात यास के कारण ग्रहण दिखने की संभावना कम है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।